हाँ तो डील कैंसिल कर दो। कैंसिल होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइए आइए। ठीक है, मैं I'll call you back. वैसे तो मैं इतनी शॉर्ट नोटिस पे किसी से मिलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे मैनेजर ने कहा कि आप लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए सोचा कि आपकी प्रॉब्लम सुन लूँ, इसलिए मीटिंग के लिए रेडी हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उत्तरा जी। हम आप ही के भरोसे पे है जी। अरे कोई बात नहीं शोम, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है सब नोट कर लो। हाँ। लिखो। मैं पढ़ूंगी, समय नहीं मिला तो रात को पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी जरूर। समझ गया मैडम जी। गई। उत्तरा देवी जी, हमने सुना है कि आप हमारी राधा जी की पोल के पास एक होटल बनाने वाली हैं। राधा जी की पोल में कोई 250 परिवार है और हम 1000-1200। आप खड़ी क्यों है? बैठिए। जी जी, वो मैं ये कह रही थी कि आप भी बैठ जाइए प्लीज। तो मैं ये पानी नहीं किया? एक मिनट। पानी भेज दो। गई। जी मैं ये कह रही थी कि हमारी राधा जी की पोल पे करीब 250 परिवार हैं, 1000-1200 लोग होंगे। सबका जाने का रास्ता एक ही है। आपका ये होटल बन जाएगा तो उसकी दीवार से हमारा वो रास्ता बंद हो जाएगा। कमाल है, हमारे होटल का प्लान अभी पेपर पे ही है और आपको सब कुछ पता चल गया। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब आपको कैसे पता? जगन भैया की वजह से। ये म्युनिसिपालिटी में पियून है और हमारी राधा जी की पोल में ही रहते हैं, इनसे ही पता चला। अच्छा, तो आप म्युनिसिपालिटी में पियून हैं। शोम, इनका नंबर ले लो, काफी काम के हैं, हमारे भी कभी काम आएंगे। जी मैडम जी। काफी जानकारी रखते हैं आप। अच्छा, तो आपको क्या नाम बताया आपने? जी जगन कहते हैं मुझे। जगन साहब, आपने अपने दफ्तर में हमारे होटल के पेपर देखे और आपको ऐसे लगा कि बस्ती वालों की मदद करनी चाहिए, इसलिए आपने उन्हें सब कुछ बता दिया। अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। जगन साहब, इसका मतलब आप अपने दफ्तर में सारे प्लान्स देखते हो, तो आपने 227 सर्वे नंबर का भी नक्शा देखा होगा। मैं बताती हूँ, 227 आप जिस एरिया में रहते हो वो सर्वे है, और टीपीएस के मुताबिक, टीपीएस मतलब टाउन प्लानिंग स्कीम, उसके मुताबिक राधा जी की पोल में आप लोग आने जाने का जो रास्ता यूज करते हो वो गलत है। वो प्लान लेके आओ शो। जी जी। पर हम 40 साल से वहाँ रह रहे हैं और आप हमें ही अपने घर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट ने प्लान में लिखा है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। अब देखिए, ये आप जहाँ रहते हैं वो जगह है, सरकार ने आपको यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता दिया है, लेकिन आप लोग यहाँ से आ रहे हैं, जो सही नहीं है। 1 मिनट उत्तरा देवी जी।
गलियों में ना तो सरकार रहती है, ना ही म्युनिसिपालिटी के वो अफसर और ना ही आप। उन गलियों में हम रहते हैं और ये जो नक्शा आप दिखा रहे हैं ये तो सिर्फ पेपर पर है। वहाँ बरसों पहले मिट्टी के ठेकेदार मिट्टी चुरा ले गए और अब बारिश के मौसम में वहाँ नाला बन जाता है और बाकी पूरे साल कीचड़। तो अब आप बताइए, क्या हम नाले में तैरकर अपने घर वापस जाएंगे? बच्चे, बूढ़े, गर्भवती औरतें, वो कैसे जाएंगे? अब मैं क्या बोलूं? मैं आप लोगों को बस वही रास्ता अपनाने के लिए बोल रही हूँ जो सरकार ने आपको दिया है। अगर आप कानून में नहीं मानते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हमारी दिक्कत भी तो समझिए। खुदा ना खास्ता वो नाले के रास्ते जाते हुए कोई वहाँ गिर गया तो और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं खुद कलेक्टर साहब से बात करूंगी, ठीक है? अब आप सबको तो पता है कि मैं किसी की मदद करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। विश्वास रखिए, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। चलिए अब शोम जी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। जी आइए। नमस्ते। फाल्गुनी पुरोहित। चौंक गई कि मुझे तुम्हारा पूरा नाम कैसे पता? गुस्से और नफरत की पाई पाई का हिसाब रखती हूं मैं। सिर्फ तुम्हारे बारे में ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में जानती हूं। फाल्गुनी पुरोहित छोटे छोटे काम करके अपनी बहन को बड़ा भविष्य देना चाहती हूँ। एक सलाह दूं, गरीबों को सपने देखने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि सपनों के साथ साथ दिल भी टूट जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम देखो, जितने चाहे उतने सपने देख लो। तुम में और मुझ में क्या फर्क है पता है? मेरे आज का हर सपना मेरे कल की सच्चाई है। लोगों के कुंडलियों के ग्रह कांपने लगते हैं जब उत्तरा देवी के कदम उनकी जिंदगी में पड़ते हैं, और तुम्हारी जिंदगी में उत्तरा देवी के कदम पड़ चुके हैं, और उत्तरा देवी का उठाया हुआ कदम कभी पीछे नहीं हटता। रावत होटल तो बनेगा, जहां है वही बनेगा। जैसे सोचा था वैसे ही बनेगा। कोई मेरा रास्ता रोके मुझे पसंद नहीं है। सॉरी मैम। जाओ। उत्तरा देवी जी, कितनी तकलीफ होती है ना जब कोई आपका रास्ता रोकता है तो 2 मिनट के लिए ही सही। उन भाई साहब ने आपका रास्ता क्या रोका? आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने थप्पड़ ही मार दिया। तो सोचिए, कल को जब आप हजारों लोगों का रास्ता रोकेंगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा।
अब गुस्से और नफरत का हिसाब लगाना आपसे बेहतर कौन जान सकता है। खुद ही हिसाब लगा लीजिए। कितना अच्छा ऑफिस बनाया ना उत्तरा देवी जी ने। स्वभाव भी बहुत अच्छा है, एकदम से मदद करने के लिए राजी हो गई। चाची, इतनी जल्दी यकीन मत कीजिए इन पे। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन्हें। तू रहने दे फाल्गुनी, थोड़ा सब्र कर। तुझे तो अमीर लोग दिखाई देते ना, तो उनमें शैतान बसा हुआ दिखाई देता है। चाचा, उत्तरा देवी तो कलेक्टर से जब मिलेंगी सो मिलेंगी, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी है ना। हमें ही कमेटी बना के उनसे मिलना चाहिए। आप मीटिंग फिक्स करवाइए ना एक। लेकिन कलेक्टर साहब तो उदयपुर चले गए, अगले सोमवार को ही वापस आएंगे। तो आप अगले सोमवार ही करवा दीजिए। शोम, जी कलेक्टर से कहो जैसे ही उदयपुर से आए हमें मिले। जी मैडम जी। और जो भी अफसर हमारी फाइल पे बैठा है ना, उसे कहो हमें पूछे बगैर वो कुछ भी नहीं करेगा। जी मैडम जी। चाहे 100 अफसर बदलने पड़े, हमारा प्लान नहीं बदलेगा। बिल्कुल मैडम जी। और हाँ, वो जो पियून था ना, उसे म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस से निकलवाओ। रिश्वत के मामले में सरकारी आदमी तो फंसता ही रहता है। जी मैडम जी। Excuse me, sir. जब जब क्रिकेट मैच होवे तो थारा पेट खराब हो जावे। विराट कोहली के थारे पेट में घुसकर बल्ला घुमावे से। क्या हुआ मोहन काका? आप बेचारे राजू को क्यों डांट रहे हैं? बेचारा? अरे ये कोई बेचारा नहीं है, एक नंबर का काम चोर है। 10 में से 9 बार झूठे बहाने बनाकर भाग जावे है ये। बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन काका। राजू 10 बार में से 9 बार झूठा हो सकता है, लेकिन एक बार सच्चा हुआ तो? ये चाहे 9 बार झूठ बोले, लेकिन हम एक बार भी गलती क्यों करें? ठीक है, जामर खिले 5 रुपए, बेची से लेके चूरन फाँक लेना। दो। नहीं दी, मैं रख दे रहा हूँ। नहीं, मैं रखवाती हूँ। एक बात बताओ। आप जी शोश बाबा। ये गाना गाते हुए तुम किसे याद कर रहे थे? छोड़िए ना शोश बाबा, बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ तो रास्ता भी लंबा ही है भानु, अभी घर पहुंचने में हमें आधा घंटा लगेगा। चलो शुरू हो जाओ। 8 साल पहले की बात है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मेरे पड़ोस के घर कुछ मेहमान आए थे। मेहमानों के साथ एक छोरी भी थी। पता नहीं कब वो छोरी मेरे मन को भा गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो उससे नाम पता तक नहीं पूछ पाया। वैसे सुरेश बाबा, एक बात तो है कि प्यार मोहब्बत के मामले में ना कभी देर नहीं करनी चाहिए। इंसान जिंदगी भर रेडियो पर गाना ही सुनते रह जाता है। जी मैं कर देता हूँ। आ गया तू? तबीयत ठीक हो गई? जी आज 9वीं बार झूठ बोला था, बट ये आखिरी है, इसके बाद से नहीं बोलूंगा। और मैंने ना वो सेठ जी के 5 रुपए भी वापस कर दिए। लाओ मैं कर दूँ सफाई। ले।
पता था तुम्हें कि वो झूठ बोल रहा है? जी पता था। लेकिन फिर भी तुमने उसकी चुगली करके क्या फायदा होता काका? अगली बार वो फिर से कोई झूठ बोलता, लेकिन अब उसकी झूठ की जड़ ही खत्म हो गई है। अब नहीं बोलेगा। 12 साल से होटल में मैनेजर हूँ, लेकिन इतने आगे की तो मैंने भी कभी नहीं सोची। कमाल की छोरी है बेटा तू। ओहो, कितने चेक साइन कर रही हो? तुम्हारी उंगलियां दुख जाएंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी 3-4 कंपनियों का काम मेरे हवाले कर दो? तुम्हारे काम का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। मॉम एक चेक मेरे लिए भी साइन कर देना प्लीज। कितने का? 2 लाख डैड। 2 लाख? डैड एक इम्पोर्टेड बाइसिकल आई है, आज चेक दूंगा, परसों बाइक आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। You're right? बिल्कुल नहीं। परसों क्यों? मेरे बेटे की बाइसिकल आज ही आएगी। 2 लाख के लिए मैं अपना चेक नहीं वेस्ट करूंगी। शोम। जी मैडम जी। इसे 2 लाख रुपए दे दो। जी मॉम, यू द बेस्ट। तुम ना इसे बिगाड़ रही हो। What's the problem, Dad? देखो, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, वो कभी टिकती नहीं है। टिकती सिर्फ वही है जो कमाई जाए। तुम्हें प्यार मिल तो रहा है, लेकिन तुमने इसे कमाया नहीं है। भैया अच्छा वो अब आ गए। मुझे आपकी एक जैकेट चाहिए, आज शाम को एक पार्टी है। छोटे, तू कब से पूछने लगा? पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो आपका स्पेशल जैकेट है, योर फेवरेट, द बाइकर जैकेट। नो, वो जैकेट नहीं, वो छोड़ के कुछ भी मांग ले। वो जैकेट मैं अपने सुयश के लिए लंदन से लाई थी। थैंक्स माँ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने डैड का कोई ब्लेजर लेके जाओ। डैड का ब्लेजर? मॉम यू बीइंग फनी नाउ। Hey, what's wrong with my blazers? मेरे blazers बहुत cool हैं, okay? राइट डैड, आपके ब्लेजर्स कूल थे 1980s में। तो चल जैकेट ले ले। You're the best bro। सुयश। एक मिनट। तू सबको यू आर द बेस्ट बोलता रहता है, मॉम को भी, भाई को भी, लेकिन जब अपने डैड को यू आर द बेस्ट बोलना होता है तो तेरा कोटा खत्म हो जाता है क्या? अरे डैड, इसमें क्या बात है, चलो बोल देता हूँ, आप ही क्या याद करोगे। डैड, you're the best। Yes। You're the डैड, प्यार आ तो रहा है लेकिन आपने कमाया नहीं है ना। तू मचा है, बिगड़ रहा है लड़का, मैं बता रहा हूँ। आप में जो हुनर है ना, किसी और में नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? जी माँ, आप कलाकार हो। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो कुछ भी छोटा मोटा काम कर ले।